बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार है गुरु सुमरे हो पार। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होवे। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन। 3 लोक के वे धनी गुरु आग अधीन। जय इब के सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बूढ़े पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे पर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, कबीर देव कबीर प्रभु, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, हक्का कबीर, गॉड कबीर, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की
और जिसने सर्व जगत की उत्पत्ति की। ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक शिशु रूप धारण करके सन 1398 संवत 1455 में एक कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और उस लीला में शरीर में जब वो बड़े हुए तो जुलाहे का कार्य करते थे, जिस कारण से वो धानक जाति से धानक जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा हम सभी पुण्यात्माओं के, सभी आत्माओं के, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, पशु पक्षी, जल के जीव जंतु बने हैं, राजा बना है, देव बने हैं, महादेव बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, इन सभी आत्माओं के वो कुल मालिक हैं, वह हमारे परम पिता हैं। वो परमेश्वर हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं यहाँ आकर के कि तुम यहाँ गलत स्थान पर फंसे हुए हो। ये काल भगवान की कैद है, जेल है, और तुम इसको जेल नहीं मान रहे हो। तुम इसको अपना निज स्थान मान करके यहीं पर आपसी द्वेष करके, एक दूसरे से झगड़ा आदि करके, और केवल यहाँ की भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यर्थ करके काल के इस कैद में ही, इस जाल में ही फंसे रह जाते हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, वास्तविक स्थान नहीं है। आप सभी सतलोक से आए हो, और वो सतलोक वो सुख सागर है, वो सुख सागर है जहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं। समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। जहाँ देखे वहाँ जल ही जल, जल ही जल अथाह सागर। ऐसे ही उस परमेश्वर के सत्यलोक में जहाँ हम पहले रहते थे और जहाँ से हम अपनी गलती के कारण काल की कैद में फंस गए हैं, तो वहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए उसको बेगमपुर भी कहते हैं, उसे सुख का सागर कहते हैं। वो सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई जाती है कि उस लोक में जाने के बाद हम कितने सुखी हो जाएंगे। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा कभी कभी किसी दिन विशेष को एक कुछ समय आत्मा में एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसे शुद्ध विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि कोई भी हमें बुरा नज़र नहीं आता, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, शत्रु के प्रति भी द्वेष नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। वो सब के ऊपर जो मेहर और फिर जो आत्मा को आनंद था उसमें, उसको मेहर की लहर कहते हैं। और वो अक्षीणिक होती है, कुछ सेकंड की होती है, फिर वो बनाए से भी नहीं बन पाती, कितनी चेष्टा कर ले। उस मेहर की लहर के चले जाने के उपरांत वही कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर टेंशन बनी हुई है, मानसिक परेशानियाँ। वो ऐसे कर देगा, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, वो घाटा पड़ गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बच्चा फेल हो गया, लड़की ब्याही थी, अनबन चल रही है, बटेऊ यानी दामाद शराब पीता है, बेटी को तंग करता है, यानी ना जाने कितने प्रकार के कहर इस आत्मा पर टूट जाते हैं। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे। अब इस कांटेदार झाड़ियाँ के जंगल में हम उलझ गए तो कांटे तो लगेंगे ही लगेंगे।
ये स्थान है ही नहीं जिसको हम बगीचा मान कर आए थे। हाँ, जब हम उस बाग बगीचे में चले जाएंगे, वहाँ कांटे नहीं, छाया, शीतल हवा, शीतल छाया, ठंडी हवा, खाने को फलदार वृक्ष वहाँ मिलेंगे उस बाग में जाने से। हम बाग के स्थान पर, हम कांटेदार झाड़ियों में फंसे हुए हैं। हमारे परमात्मा हमें रास्ता दिखाने आए हैं कि तुम इस बबूल के वन से, इस किक्कर के वन से निकल कर बाग में चलो, वहाँ तुम्हें हर सुविधा होगी। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मिहिर की उपजे, आत्मा गद गद रहती है, कोई द्वेष नहीं, वहाँ कोई भाई बंटवारा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, फिर राग ना द्वेष बने। अपने आत्मा आप यहाँ आते हो इस सतलोक आश्रम बरवाला में, आप यहाँ 1 दिन रुकते हो, 2 दिन रुकते हो, 4 दिन रुकते हो या 2 घंटे रुकते हो, आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी से द्वेष नहीं, ना किसी से राग बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ सबको समांतर वस्तु उपलब्ध है। एक जैसे मैट पर बैठना है, एक जैसा भोजन भंडारा सब बहन भाइयों को एक जैसा वितरित होता है, सबको एक जैसी सुविधाएं हैं और उपलब्ध हैं। तो यहाँ राग द्वेष किस लिए बनेगा? और यहाँ भी राग द्वेष बनाता है तो वो भक्त नहीं है, बालक बुद्धि है उसकी। तो ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद किसी चीज़ की, आप यहाँ आगे, आपने ना तो दाल लेने की चिंता, ना सब्जी के रेट पूछने की चिंता, ना दूध की, ना दही की, सारी चीज़ उपलब्ध आपको ऑलरेडी मिलती है। तो आप यहाँ एक रिहर्सल समझो उस परम पिता के सच्चे लोक की, ये एक सैंपल समझो, ये एक जो है देसी भाषा में नमूना है ये उसका। और वास्तविक वहाँ पर क्या सुख होगा? यहाँ तो गर्मी भी लग जाती है, चलो बेसिक पंखे वगैरह ला दें, कूलर भी प्रबंध कर दे, फिर भी गर्मी महसूस हो जाएगी, लेकिन वो आपसी जो राग द्वेष चिंता वो कति ख़त्म हो जाती है। और वहाँ सच्चे दरबार में जाने के बाद कोई किसी प्रकार का आपको मानसिक टेंशन नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सदाबहार बाग है वहाँ पर। हम वहाँ पर साकार हैं, मनुष्य सदृश है, हमारा नूर का एक तत्व से बना हुआ शरीर है, हम कभी वृद्ध नहीं होते वहाँ पर। और जो हमारा वहाँ परिवार होगा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। पुण्यात्माओं, हम यहाँ कितने दुखी हैं, किसी की टांग कट रही है, किसी की आँखें से नहीं दिखता, अंधा हो गया, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी। और फिर भी यदि हम यहाँ मरे नहीं और हमारा परिवार ना मरे, हम इन कष्टों को फिर भी सहन कर लें, हम इसे ढीठ हो लिए, इन दुखों को हम सहन करने के आदी हो गए, ये दुख भी और फिर मृत्यु भी, या डबल दंड मिला हमें, डबल दंड मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, सतलोक में जाने के बाद यहाँ तो मृत्यु होगी ही होगी, ये तो डेफिनेट है, यहाँ तो आप रह नहीं सकते, चाहे यार कितने सतर्क रह लो और कितने यहाँ पर जो ना चिपक लो इनका अपनी संपत्ति और संतान कर, नहीं रह सकते। तो यहाँ से जाना है, तो जाना ही है, तो क्यों ना ऐसे स्थान पर जाऊँ फिर कभी मृत्यु ना हो, दोबारा ये ब्रह्म मट्टी फेर ना हो, तो उसकी तैयारी भी कर लें। अपने संसारिक कार्य करते करते उस प्रभु को भी याद रखें। उसको कैसे याद रखना है, उसकी विधि क्या है, वो हमें प्रॉपरली नहीं मिली, वास्तविक नहीं मिली, जिस कारण से ऋषि मुनि महात्मा भक्तजन श्रद्धालु साधना भी करते रहे, अपने शरीर को समर्पण भी कर दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, डिमक चढ़ गई, लेकिन मालिक प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रयत्न छोड़ा नहीं। लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा की विधि परमात्मा पाने की नहीं थी, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे प्रमाण के लिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, अपनी मनमानी पूजाएं साधनाएं करता है,
उसको न तो कोई सुख होता है और न उसकी कोई गति होती है और न ही उसको किसी प्रकार का कोई, ना उसका मोक्ष होता है, ना उसका कार्य सिद्ध होता है और ना ही उसकी गति होती है, कोई सुख नहीं होता। अर्थात यूजलेस, कति व्यर्थ। तो उस साधना के करने का क्या लाभ जिस जो कति व्यर्थ है। तो हमने परमात्मा पाने के लिए वही साधना करनी होगी जो वास्तविक है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, उस सत्य साधना को करके शास्त्र विधि अनुसार पूजा साधना करके आप सतलोक चलिए। अब यहां से तो आपने जाना पड़ेगा और वहां जाने के लिए साधना इतनी सिंपल है, इतनी साधारण है। रोगी कर सकता है, कोढ़ी कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, बच्चा कर सकता है, कोई नहीं बैठ सकता लेट कर सकता है, चलते फिरते कर सकता है, काम करते करते कर सकता है। हम परमात्मा की भक्ति में रुचि क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि हमने ये सोच रखा था कि परमात्मा पाने के लिए हमें बहुत समय देना पड़ेगा अलग से। जैसे समाधिस्थ साधु संत फकीर महर्षि हमने देखे ऐसे करके साधना लगाए बैठे रहते हैं, समाधि लगाकर बैठे रहते हैं, घर त्याग जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं। कोई बर्फ में तप करता है, कोई जल में खड़ा होकर तप करता है, कोई धूने लगा कर चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता है। तो हम यूँ सोचा करते भाई ये तपस्या, ये साधना भगवान पाने वाली हमसे नहीं बन सकती, हम गृहस्थी हैं, हम नहीं कर सकते, ये साधु संत फकीरों का ही काम होगा, ये करते रहेंगे। हम तो उनकी सेवा पानी कर देते थे। अब पता चला कि वो साधना तो करने की थी नहीं जो साधु संत करा करते। परमात्मा क्या बताते हैं, डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। डम्ब करें, दम्ब माने लोग दिखावा, ढोंग करते हैं, ये ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं ताकि दूर तक मैं दिखाई दूं मैं क्या कर रहा हूं, ताकि मेरे से आकर्षित हो, मेरे पास आवें, मेरी महिमा बन जाए। दम्ब करें डूंगर चढ़े, डूंगर कहें ऊंची टीलों पर, बड़े पहाड़ पर, और अंदर झीनी झूले, अंदर वो वस्तु नहीं है जिसकी जो होनी चाहिए, वो वस्तु उसको नहीं मिली। और दुनिया भक्त जन जग जाने बंदगी करे, जनता सोचे ये भक्ति करता है, यो बोवे सूल बबूले। शास्त्र विरुद्ध साधना करके इंसान तप से क्या बनता है, राजा बनता है। और राजा बन करके वो फिर कोरे अन्याय करता है, पाप करता है, बहुत जो है पाप इकट्ठे कर लेता है। तप से राज में बदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। ओहो, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो जितना अधिक तप कर रहा है उसने उतना ही अधिक समय तक उसको राज्य प्राप्त होगा, और उतने ही अधिक समय तक फिर वो नरक में रहेगा। जो अधिक समय राज्य करेगा उतना ही अधिक समय उसका नरक का बनेगा। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की वाणी है, विधान है, उन्हीं के द्वारा बताया हुआ। ये असत्य नहीं हो सकता। हम ना माने वो हमारी अपनी सूझबूझ है, अपनी सोच है। अब जैसे कोई कानून को नहीं मानता है, ना माने, लेकिन जिस दिन वो कानून के चक्कर में आएगा उस दिन पता लग जाएगा ये कानून जो खंड कर दिया। जब तक वो कानून नहीं तोड़ रहा है और वैसे कह रहा है, जिस दिन तोड़ देगा उस दिन कानून का पता लग जाएगा। ऐसे ही जो परमात्मा की गलत साधनाएं कर रहे हैं ये बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं, बहुत रोते हैं, फिर कुछ नहीं बन पाता। उसमें परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर चिड़िया चुगी खेत। तो अब समय है, मानो शरीर है, आप में बुद्धि दी है परमात्मा ने, आप जी
इस दास के द्वारा दिए गए विचारों को सदग्रंथों से मेल कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में लिखा वो सत्य है। किसी ने दंत कथा बना करके अपनी सोच की कोई पुस्तक सदग्रंथों का नाम लेकर के उस लिखी हुई है और वो सदग्रंथों से नहीं मिलती है, तो वो साधना त्यागने योग्य है, उसको त्यागना पड़ेगा। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, जो कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म, जो भक्ति मार्ग के करने योग्य साधनाएं हैं, कर्म हैं, क्रिया हैं और न करने वाली है, वो भी सदग्रंथों से ही तू मेल कर। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत कर। तो पुण्यात्माओं, अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ अपने पास है, और जैसा भी उन संस्कृत के ज्ञाताओं ने ज्ञान था, उन्होंने कुछ अनुवाद भी कर रखा है। अब उस अनुवाद के उनके द्वारा किए हुए अनुवाद में बहुत ढेर सारी त्रुटियां भी हैं, उसके पश्चात भी सच्चाई ऊपर है। क्योंकि कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब तुम्बा होता है एक घिया का, देखिए वो गोल गोल, उससे बड़ा होता है एक पेठे जितना, सीताफल जितना एक तुम्बा एक फल होता है, वो अंदर से थोथा हो जाता है। और उसको कहते किसी ने किसी की तुम्बड़ी चुरा ली, वह तुम्बा, और उसको पानी में छुपाने लग गया, नीचे गाड़ का आवा जमीन में, और वो ऊपर आवे इतना वह साथ ही ऊपर आ जावे। वह नीचे नहीं रुक पा रही, पानी में छुपाने की चेष्टा कर रहा उसको, और उसका स्वभाव है वो फ्लोटिंग है, वो पानी में नीचे नहीं रह सकती। ऐसे ही कहते हैं इन अज्ञानी ऋषियों, संतों, गुरुओं ने सदग्रंथों में लिखे हुए सत्य को अपनी अनजान सोच के आधार से घुमा फिराकर उसको खराब करना चाहा, मिटाना चाहा, छुपाना चाहा, लेकिन फिर भी वो छुपा नहीं सके। कितने अक्षरों को गलत अनुवाद करें, कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चाई को लिखना पड़ा। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी, वो चोर थे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था और विद्वान पा के गया अपने आप को, मैं ऋषि को वहाँ थे, गुरु को कहलाते थे, वो परमात्मा के चोर थे। तो उन्होंने तुंबड़ी यानी सत्य ज्ञान को दबाने की चेष्टा की, लेकिन वो छुप नहीं पाई, ऊपर आ गई। तो इसलिए लिखा है कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के लिए भी सदग्रंथ ही प्रमाण है और नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, सतगुरु शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, अब हमने जागना किस चीज से है? हम अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोए पड़े हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल च बिना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। ओह, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके, प्रेत की तरह, और कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ,
मैं काल हूँ, कालयस्मि, और मैं सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। पुण्यात्मा, एक तो ये बात विचारनी है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। यदि श्री कृष्ण काल होते तो पहले भी कभी कहते मैं काल हूँ, या उसके बाद कभी कहा हुआ गीता जी के ज्ञान के बाद कभी कहा हो मैं काल हूँ? नहीं, वो तो एक सतोगुण अच्छी आत्मा विष्णु अवतार थे, वो काल नहीं थे। काल तो वो है जो इस 21 ब्रह्मांड का भगवान है, मालिक है, स्वामी है, जिसको सर्वब्रह्म कहते हैं। सर्वब्रह्म, क्षरब्रह्म, हम उसको क्षरब्रह्म कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। और ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी का नाम है, काल का। इस काल को श्राप लगा हुआ है, साप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष के शरीर, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के तपस्या पे भून के उस गंध को खाता है। इस प्रकार यो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये अपना सिस्टम फिट कर रखा है, ये अपना शासन चलवा रखा है, व्यवस्था बना रखी है। तो वो काल कहता है कि मैं सबको खाऊंगा, और अर्जुन तो ना लड़ेगा तो भी मारूंगा, ये तो मेरा मारने हैं। अपने आत्मा विचार करो, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है, हे परमात्मा, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं को भी खा रहे हो, और आप ही के ये स्तुति कर रहे हैं, पवित्र आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों से स्तुति करके आप तो इनको भी खा रहे हैं। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, मैं तो भाई ये बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, मैं ना बख्शूँ किसी को। अब पुण्यात्माओं, ये चीज़ देखनी, परमात्मा कबीर देव जी यही कहना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी यही समझाना चाहते हैं कि भाई तुम इस काल के जाल में फंसे हो और तुम इसको परमात्मा मान बैठे। परमात्मा और है, परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा। और जो 1 लाख इंसान, 1 लाख प्राणी रोज खा, वो परमात्मा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा और कोई विकल्प नहीं, इसलिए हमने इसको भगवान मान लिया, स्वामी मान रखा है। और जब तक हम इसके जाल में हैं, इसके कंट्रोल में है, तो ये हमारा स्वामी भी है, लेकिन ये परमात्मा नहीं। अब क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। इस परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद का, सूक्ष्म वेद का, परमात्मा के सूक्ष्म वेद के एक सेंटेंस को, एक अमृतवाणी को, एक दोहे को क्लियर करने के लिए अब इतना बड़ा उदाहरण देना पड़ेगा कि शायद 2 घंटे में पूरा ना हो, और तभी ये तत्व ज्ञान स्पष्ट होगा। अब क्या बताया है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 की और श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों का तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी, सबका स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अमर सबकी होती है। आगे 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदारते। वो उत्तम पुरुष जो श्रेष्ठ भगवान है, वो तो कोई और है जिसे परमात्मा कहा जाता है, वास्तव में वो परमात्मा है। अब परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की भूमिका, परिभाषा आपके स्पष्ट की जा रही है, आपके समक्ष स्पष्ट की जा रही है कि परमात्मा किसे कहते हैं। परमात्मा इति उदारते, जिसे परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा भगवान है, प्रभु है।
सब भगवानों, ईश्वर माने भगवानों का, इन उसके जितने भी अंतर्गत उसके जो अंतर्गत स्वामी आते हैं उन सब का मालिक है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रमाणित हैं, लेकिन उन 2 को, सरपुरुष को और अक्षर पुरुष को, इनको परमात्मा नहीं कहा। अब 3 भगवान हैं, 3 स्वामी, 3 प्रभु हैं, लेकिन तीसरे को जो उत्तम पुरुषत्व अन्य जो ऊपर 2 ऊपर वर्णित दोनों से अलग है, भिन्न है, वो पुरुष यानी वो प्रभु और है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब परमात्मा किसे कहते हैं? अब यहाँ आना, अब जैसे कसाई बकरे पालता है, अब उसने बहुत बड़ा एक चरागाह बना रखी होती है अपने बकरे और बकरियों के लिए, और उन बकरे बकरियों को मेल फीमेल वहाँ रखता है जो अपने उन तीनों गुणों से प्रभावित होकर, जो श्री रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रहा है और सतगुण विष्णु जी से और तमगुण शिव जी के आधार पर वो सभी जीव वहाँ उन्हीं आधार से अपने संतान संपत्ति मोह ममता, बच्चों में एक ममता, एक दूसरे से राग द्वेष, खेचम खेचा, टकरम टकरा, वो तमोगुण से, तो वो उस सब उसके अंदर ऐसे रहते हैं। और वो कसाई जो है उनसे ही संतान उत्पत्ति करवाता है, और उनके लिए वहाँ बहुत अच्छी चरागाह बना रखी है, घास बढ़िया चारा डालता है, एक छोटा सा तालाब बना रखा होता है जहाँ वो जलपान करते हैं, और उनके पानी पीने की व्यवस्था होती है। तो वो बकरे और बकरियाँ उस कसाई को इन सुविधाओं के उपलब्ध कराने के कारण अपना मालिक मान रहे हैं, अपना भगवान मान रहे हैं। और वो जब आते हैं, वो कसाई वहाँ आता है बकरों में, तो बकरे उसके पास पहुँच जाते हैं, प्यार देना चाहते हैं उसे, ऐसे ऊपर ने पैर करके उसे अपना जो ना प्यार जताते हैं। और वो ऐसे हाथ लगा कर देखता है, वो बकरे सोचे वो तुम्हें प्यार करता है, और वो चाटते हैं उसके हाथ को प्यार से। और वो कसाई देख रहा है यो कितने किलो का हो गया, वो ये देखता है यो मांस कितना हो गया, इसमें कितने का बिकेगा। अब पुण्यात्माओं, यहाँ ये काल जो है, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, ये इसका प्रथम रूप तो पुरुष जैसा है, जो भगवान के सदिक है, परमात्मा नजर आवे, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब परम रूप काल क्यों कर है? वह सही असली काल, परम माने श्रेष्ठ रूप था इसका, काल है, सबको खाता, किसी को नहीं बख्शता। अब प्रथम रूप भगवान जैसा कैसे नजर आता है यह काल, कि जैसे कितनी बड़ी पृथ्वी, ओहो, और कितने सुंदर दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, स्वच्छ हवा दे रखी है, बाग बगीचे फलदार वृक्ष हैं, और झरने बह रहे हैं, किधर दरिया बह रही है, कहीं पहाड़ बनाया है, कहीं सुंदर नज़ारे बना रखे हैं। तो हम घूम फिर कर सैर सपट्टा करके यूँ सोचा, हाँ ऐसे सोचते हैं कि भगवान के भगवान ने पड़ा है, कितनी अच्छी, कितनी सूझबूझ से सब सुविधा हमें दे रखी है। लेकिन हम जीव हैं, हम भूल जाते हैं कि उसका बेटा मर गया, उसकी बेटी मर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, 3 प्राणी एक परिवार के मर गए, उस क्षेत्र में फ्लड आ गया और वहाँ पर इतने डूब गए, 50 मर गए, एक जगह भूकंप आ गया, 1 लाख मर गए। तो यूँ क्या हो रहा है? क्या भगवान ऐसे काम किया करता है? तो या इतनी बुद्धि हमारी काम नहीं करती, फिर ये भगवान है तो इसे जुल्म क्यों हो रहे हमारे ऊपर? अब ऋषि महर्षियों के पास जाते थे, वो कहते हैं तुम्हारे कर्म का दंड है, ये तो भोगना ही पड़ता, जन्म मृत्यु तो यहाँ बनी ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप इस काल लोक में रहोगे जन्म मृत्यु आपकी सदा रहेगी, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, उसको हम भूल गए। अब जैसे पवित्र विष्णु पुराण में आप देखिएगा, इसमें कहा है कि विष्णु का प्रथम रूप तो पुरुष है। अब देखिएगा, पवित्र विष्णु पुराण क्लियर करेगी कि भगवान विष्णु जो है, इसका ये यानी महाविष्णु, इसको ये ऋषि जन पाराशर जी जो इसके विष्णु पुराण के वक्ता हैं, ये
तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण विष्णु कभी तो उस काल को महाविष्णु बोल रहे हैं, कहीं विष्णु बोल रहे हैं, कहीं काल बोल रहे हैं, कहीं परब्रह्म बोल रहे हैं और कहीं ब्रह्म बोल रहे हैं। कहते हैं सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु के बिना जो वेदों को पढ़ते हैं वो सार नहीं समझ सके, अज्ञानी रह गए। और सतगुरु के बिना जो किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे थे जैसे कोई धान निकालने के बाद उसका भूस रह जाता है, और उस भूस को जैसे धान निकालते हैं, धान को कैसे निकालते हैं कि उसके पौधे को पकड़ कर एक बंडल सा बना कर पूड़ी सी, और उसको ऐसे झाड़ते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, तो उसमें से धान जो निकल जाते हैं वो भूस अलग हो जाता है, धान किसान उठाकर ले जाता है। और कोई जिसे ने भांग भूंग पी रखी और वो नकल करे उस फिर भूस धान निकाले हुए भूस को, थोथे भूस को, और ऐसे ही प्रयत्न कर रहा है, वही क्रिया कर रहा है, तो वो अज्ञानी है। तो परमात्मा कहते हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं था वो मेहनत प्रयत्न बहुत किया करते, साधु संत बने दिखाई दे थे, बहुत मेहनत करते थे, हजारों लाखों वर्ष भी उन्हें तपस्याएं की, 100 वर्ष की, लेकिन सतगुरु के बिना उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ। वो थोथा भूस कूटा करते, वो थोथा भूस कूटते थे। तो ऐसे ये ऋषिजन थे, सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, टोटली कंप्लीटली। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि अभी तक हम इनको बड़े महापुरुष, विद्वान और वेदों के तत्व ज्ञाता समझते थे, जिस कारण से आज ये बातें एक बार खटकती हैं, लेकिन कति खटक खत्म कर देगा ये दास। आपको प्रमाण दिखा दिखा के सच्चाई सामने आएगी। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है प्रकाशक ये भी दिखाते हैं। श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके अध्याय नंबर 2 प्रथम अंश और अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण प्रश्न नंबर 4 पे, यहाँ ये नीचे। अब पाराशर जी कह रहे हैं कि हे द्विज, किसी को ज्ञान देते हुए, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। ये परब्रह्म का प्रथम रूप। ये परब्रह्म किसे कहते हैं? ये काल को न समझ करके इसको कहीं ब्रह्म कहते हैं, कहीं परब्रह्म कहते हैं, कहीं विष्णु कहते हैं, कहीं महाविष्णु कहते हैं। अब ये समझिए कि हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष यानी भगवान जैसा है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। असली तो काल रूप है और श्रेष्ठ रूप है उसका काल है। और ये फिर देखिए 5 पृष्ठ पे, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। ये गीता में काम आओगा 4 अध्याय के 14वें अध्याय में 3, 4, 5 श्लोक में, कि प्रधान यानी प्रकृति दुर्गा के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने से, यानी ये दुर्गा काल से अलग हो जाती है, उसमें ये भिन्न भिन्न रहते हैं, यानी पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने से पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। इससे सिद्ध है कि ये विष्णु भी उस काल को ही कहते हैं, और ये उनको उन परब्रह्म परमात्मा भी उसी को, ये नीचे भी है उन मन परमात्मा सूर्यभूतेश्वर, पता नहीं के लिख रखे, आगे देखो। और यहाँ पर देखिएगा उसी का अर्थ प्रकरण है, हे द्विज,
परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। तो ये गीता ज्ञान कौन दे रहा था? ये काल दे रहा था। महाविष्णु भी इसी को कहते हैं, और महा ब्रह्मा का भी रूप यही धारण कर लेता है, और कभी कहीं महाशिव कहलाता है। ये सदा शिव भी ये काल ही कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, यहाँ जो सुविधाएं हम देखते हैं, इससे तो लगता है कि ये भगवान न पड़ा है, यानी बहुत ही अच्छा भगवान स्वामी हमारा, लेकिन इसका परम रूप तो काल है। वास्तव में इसने अपने स्वार्थवश, अपने पेट उदर पूर्ति के लिए हमें यहाँ पर भ्रमित करके रखा हुआ है, और सभी प्राणियों को मिसगाइड करके रखना इसकी मजबूरी होगी। सभी प्राणियों को, सभी जीवों को यहाँ वास्तविकता से अपरिचित रख के अपने जाल में फंसाना इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को निताहार करने का। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा था कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट हो गया कि क्षर पुरुष तो यू काल है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और ये काल ब्रह्म जो है ये किस ब्रह्मांड का मालिक है, और ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये तीसरे नंबर का जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा की परिभाषा आपके समक्ष रखी है कि वो परमात्मा है। कैसा है? शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, वो है वास्तव में परमात्मा। वो भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल जड़, पूरे संसार की जो जड़ है, मुख्य भगवान समझो, वो परम परमात्मा, वो उत्तम पुरुष, वही सबका पालन पोषण कर रहा है, सबको वही दे रहा है। वो कौन है? वो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र से लेकर और चौथे तक उसका विवरण है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। ऊपर को जड़, मूल रूप परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है। वो तीसरे नंबर का जो उत्तम पुरुष जिस कोई और है वो जड़ है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। पुण्यात्मा, हम किसी के पास एक फैक्ट्री होगी, किसी के पास 2 होंगी, किसी के पास एक छोटा सा कमरा रसोई होगा, मकान होगा, किसी के पास 3 कमरों का होगा, किसी पर डबल सटोरी होगा, किसी के पास 3-4 मकान होंगे, कोठी होंगी, किसी के पास 200 ग्राम सोना होगा, किसी के पास 100 ग्राम होगा। घना सेठ होगा तो आधा किलो किधर छुपा रहा होगा तजारी में, और हम इसी में सेठ मानने बैठे अपने आप को। परमात्मा कहते हैं उस रावण की मंडी में हीरे मोती ऐसे बिका करते जैसे यहाँ बाजरे ज्वार बिकते हैं। इतना धनी राजा था और सारी सोने की लंका बना रखी थी। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। यह संसार छोड़कर जब जाने लगा, कहते हैं एक रति भी यानी 1 ग्राम भी वो सोना नहीं लेकर जा सका। तो उस रावण जैसा यश आपका नहीं हो सकता, और वो भी यूजलेस।
क्या फायदा उस झूठे यहाँ के यश में जो फंस गया, उसका तो काम बिगड़ गया। यहाँ तो साधु संत अपना काम बनाते हैं, भक्तात्मा पीछा छुड़वा लेते हैं, यहाँ की प्रभुता से हाथ जोड़ देते हैं, भगवान बचावे, इसी झूठी प्रभुता थे। अब पीछे आपने एक मार्मिक घटना सुनी होगी अखबार समाचार पत्रों में। आंध्र प्रदेश के, पहले गलती से दास कर्नाटक के बता गया था, वो मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर में क्रैश होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, वो आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और कितनी प्रभुता होती है एक मुख्यमंत्री की, कितना यश होता है। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, जैसे रावण के विषय में कहा, एक पल में राजा से विराज हो गया, राज रहित होया और पड़ी काल की फांसी। और इव काल के हाथा चढ़ गया, भक्ति ठीक करी को नहीं। और अब पशु पक्षी योनियों में जाएगा, वहाँ कोई नहीं साथ होगा, ना कोई मंत्री होगा, ना कोई रीडर होगा, ना कोई सलाहकार होगा, एकला पिटेगा वहाँ पर। ये कोई भी प्राणी है जो भक्ति नहीं करके गया। अब उसके कितना यश था, एक पलक में सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, फिर काल के पड़े जंजीरम। वह काल की जंजीर न्यो की न्यो रहेगी, हम के दूध पकड़ के ले जाएंगे। अब कहाँ गिरी वो सब, उस राजा का, मुख्यमंत्री जी का थोड़ा बहुत सांस अगर बचे हुए होंगे, नीचे गिर भी गया होगा जीवित, थोड़ा कोई पानी पेनिया नहीं, कोई फर्स्ट एड करनिया, कोई ऐसे जंगल में दे मारा ठा के काल ने, तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं हाथ जोड़ लो, इसे यहाँ की प्रभुता। तो एक सेकंड में ये धोखा दे रखा हमारे को, काल ने हमारे को मूर्ख बना कर रखा हुआ है, हमारे पुण्य, और हमें ही बर्बाद करवा देता है। किसी का बुरा करते हैं, किसी का भला करते हैं। अब भला करना तो राजा का कर्तव्य, लेकिन बुरा करना उसके पाप है। राजा को पाप ही पाप मिलता है, बेनिफिट कोई नहीं मिलता यदि वो भक्ति नहीं करता है। और भगवान से डरने वाला राजा अन्याय नहीं कर सकता, राज रहो या मत रहो। और राज्य को उतने दिन ही रहना जितने दिन परमात्मा ने लिख रखे, उससे पहले और पीछा कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम भगवान के विधान से अपरिचित होने से स्वयं अपनी सूझबूझ से अपनी रक्षा, अपना राज्य को बचाने की चेष्टा में पाप गढ़े कर देते हैं। जैसे कंस को आकाशवाणी हो गई थी जब वो अपनी बहन और बहनोई को विदा करने जा रहा था, शादी के बाद रथ में बैठाकर प्रेम से ले जा रहा था अपनी बहन को। आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन से के गर्भ से तेरे को मारने वाला उत्पन्न होगा, 8वीं संतान जो होगी तेरे को मारने वाला उत्पन्न होगा। अब उसी समय वही रथ रोक दिया और तलवार निकाल ली, बहन और बहनोई को दोनों को मारने को तैयार हो गया। तब उन्होंने हाथ पैर जोड़ दिए कि आप बहन को मत मार, पाप लगेगा, हमें क्यों मार रहा है, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, हमें मारो मत। तो इस बात पर उसका सलाह हुई, इस बात के ऊपर उनका फैसला हुआ कि जितनी भी संतान हमारी होगी उनको तू मार देना, हमें ना मारे दे। हमें जीव कितना प्यारा है अपना, अपनी जान हमें कितनी प्रिय है कि हमने अपनी संतान को भी उसको देना मंजूर कर दिया कि हमें ना मारना, हमें छोड़ दे। अब वो होना ही था ऐसा, तो उसने कंस ने दोनों अपने बहन और बहनोई को अपनी कैद में, कारागार में डाल दिया, और जो भी पुत्र या पुत्री हुई उसी को काट दिया, मार डाला, इसलिए कि अपना जीवन रक्षा के लिए, अपने राज्य को बचाए रखने के लिए। उसको कोई समझाने वाला होता कि कंस मृत्यु तो तेरी होगी, कोई संत होता और उसको मुंह तोड़ के कह देता कंस तेरी मृत्यु होगी, और भगवान की आकाशवाणी को तू श्रेष्ठ सत्य मान रहा है कि 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी, तो उसको तू कैसे टाल सकता है? क्या तू भगवान से बड़ा है? या तो इस आकाशवाणी को सत्य मत मानने जान दे तेरी बहन को, अगर सत्य मान रहा तेरी मृत्यु होगी होगी, और ये पाप इकट्ठे मत कर रहे।
अब बुद्धि देखो कि कैसे बिक जाती है, राजा कितना अहंकारी अभिमानी बन जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा। ना, यह भूल है प्यारे तेरी। जिस दिन कालबली का चक्कर चलेगा, तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं जान सकते तू कहाँ मरेगा और कैसे मरेगा। अब उसने अपने राज्य को, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए बहन के सारे पुत्र व पुत्रियां मारी। और लास्ट में जब श्री कृष्ण जी को का जन्म हुआ तो उनको ये नंद के वहाँ से एक लड़की उत्पन्न हुई। इस लड़की को वहाँ ले आए कैद में, और वहाँ से वहाँ ले गए। प्रभु की लीला, सब ताले तूले खुल गया पे। और फिर वो लड़कन्या जब कंस ने मारी, धरती पर पटकी तो वो आकाश में उड़ गई। जाते समय कहा कि कंस तेरे मारने वाला उत्पन्न हो चुका है, एक और इंजेक्शन ला दिया कार्डनस के। उसने, कंस ने क्या किया, आसपास के नवजात शिशुओं को कत्ल करवा दिया कि ना जाने कित पैदा हो गया होगा। आसपास के बेटे और बेटियों को, लड़कियों को जो 2-4 साल 5-4 वर्ष के थे, उनको कत्लेआम करवा डाला। कितना पाप इकट्ठा कर लिया, और अंत में मर कर रहा और आज रहा नहीं।